जय हिंद। आज मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे कि जिस पर हमारे शरीर को एक आकृति प्रदान करती है, जो हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करती है, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे शरीर को एक निश्चित आकार और संरचना जो प्रदान करती है, वो उसमें मुख्य भूमिका होता है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का। और ये स्केलेटन सिस्टम जो होते हैं उसके मुख्य आधार स्तंभ होते हैं बोन, और बहुत सारे बोन मिलकर एक शरीर को निश्चित आकार प्रदान करते हैं। और उसी से संबंधित महत्वपूर्ण एक डिजीज है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और उस डिजीज का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। आज वर्तमान समय में इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले जो था अस्थि से संबंधित कुछ कम रोग हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या है कि अस्थि से जो बोन में डिफिशियंसी के कारण बहुत सारे ऐसे डिजीज आए हैं जिससे क्या होता है, शरीर को जो निश्चित प्रदान करने वाली एक ढांचा है उसमें विकृतियां आती है। तो आज मुख्य रूप से हम लोग जानेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, क्यों होता है, और इसके साइन सिम्टम क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जिसका आधार स्तंभ स्केलेटन सिस्टम है, और स्केलेटन सिस्टम जो एक निश्चित ढांचा प्रदान करती है जिसको हम लोग बोन कहते हैं। और ये बोन आखिर कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, बोन कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, या बोन खोखला क्यों हो जाते हैं। अब इसमें हम जो डिजीज है ह्यूमन डिजीज, उसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, तो मुख्य रूप से जो ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम होते हैं और ये जो स्ट्रॉन्ग बोन होते हैं बॉडी में, वो वहाँ बोन मैरो मैन्युफैक्चरिंग होता है। बोन मैरो का वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और बोन मैरो का मैन्युफैक्चरिंग का मुख्य कार्य होता है। और स्ट्रॉन्ग बोन जो होते हैं अधिकतर क्या होते हैं, खोखले होते हैं। लेकिन जब किसी डिफिशियंसी के कारण, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फेट है, या बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, या हार्मोनल डिजॉर्डर के कारण क्या होते हैं कि बोन असमय ही खोखला होने लगते हैं। और धीरे धीरे जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि बांस में दीमक लगता है या घुन जिसको हम लोग कहते हैं, और उसका जो स्ट्रॉन्गनेस होता है, जो मजबूती रहता है, वह धीरे धीरे घुन लगने के कारण बांस कमज़ोर पड़ जाता है। उसी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस में भी क्या होता है कि घुन की तरह बोन में भी क्या होता है कि कम खोखला हो जाता है, और उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो छीन होने लगते हैं। और छीन होने के कारण बोन जो होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर चोट लगता है या पैर फिसल जाता है और या गिर जाते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होते हैं कि बोन जो है अधिक फ्रैक्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं। और ये फ्रैक्चर जो होता है मेजर हो जाता है। तो आखिर ये किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो मुख्य रूप से क्या है कि जो बोन का कंपोजिशन होता है, कैल्शियम, फास्फोरस और कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जिसके द्वारा बोन का निर्माण हुआ होता है। और इसी में डिफिशियंसी आने के कारण क्या हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होना प्रारंभ होते हैं। यह शुरुआती समय में जो है 30 या 40 साल के एज तक क्या होता है, इसकी मात्रा काफ़ी कम लोगों में होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ता है और 60, 50 और 80 के बीच में इसकी मात्रा जो संख्या जो है
अधिक होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है और बोन काफ़ी तेज गति से डिक्रीजन करते हैं और वो एक जो उनके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसके लगातार कमी होने के कारण ऑस्टियोपोरोसिस जैसे डिजीज क्या होता है, होने लगता है। अब उसमें हम लोगों को मुख्य रूप से देखना है कि ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए हम समय समय पर कैल्शियम का, फास्फोरस का या जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं बोन के लिए उसका सेवन निश्चित मात्रा में करें। विटामिन डी का भरपूर सेवन करें। इससे क्या होगा कि बोन हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे और बोन जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसे संभावनाएं कम होंगी। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या करते हैं, हड्डी को तो कमज़ोर करते ही हैं, साथ में धीरे धीरे बोन क्या होता है, खोखला होता चला जाता है। देखने में वह शरीर को एक आकार तो प्रदान किए हुए होता है लेकिन वास्तव में वह अंदर से खोखला हो चुका होता है। वैसी स्थिति में क्या होता है कि स्वतः बोन क्या करने लगते हैं, क्रैक करने लगते हैं, या जो ज्वाइंट होते हैं, जितने भी ज्वाइंट हैं ह्यूमन बॉडी में, वो जो ज्वाइंट स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट जैसे नी ज्वाइंट है या हिप ज्वाइंट है, वहाँ हड्डी क्या होता है, अधिक घिस जाता है। हड्डी का घिसने का मुख्य कारण है कि हड्डी के जो हेड होते हैं उस हेड पे जो मटेरियल होता है वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है, रावादार हो जाता है। इस कारण से हड्डी क्या होते हैं, घिस जाते हैं और हड्डी को घिसने के कारण से क्या होता है, उस ज्वाइंट में एक गैप बनता है और जिस गैप के कारण से क्या होते हैं कि बोन जब भी हम पैर मोड़ते हैं या मूवमेंट करते हैं ज्वाइंट को तो वहाँ से एक आवाज़ निकलती है। तो ऐसा नहीं हो आवाज़ निकले लेकिन उस तरह का नहीं जो बोन में घिसावट पैदा करे। और ये जो है जितने भी वर्टेब्रा जो है उसमें भी कभी कभी अगर ऑस्टियोपोरोसिस की मात्रा बढ़ जाएगा तो वर्टेब्रा के जो ज्वाइंट हैं छोटे छोटे वहाँ भी अटैक करने लगते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि बोन कमज़ोर हो जाते हैं और खोखला भी हो जाते हैं। इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को हम लोग समय समय से अगर जांच कराते रहें तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं कम होती है और इसका आधुनिक शोध अनुसंधानों के द्वारा जो है यंत्र बनाया गया है बोन डेंसिटोमीटर। बोन डेंसिटोमीटर से हम अगर किसी भी बोन का हम उसका एक रीडिंग लेते हैं, उसमें पूरे शरीर में जितने भी बोन है उसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व या जिस पोषक तत्व की कमी होगी उसको बोन डेंसिटोमीटर में बता दिया जाता है और उस पोषक तत्व का हम लोग सेवन करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, बोन स्ट्रॉन्ग होगा और जो है जो फ्रैक्चर ज़्यादा होता था साधारण गिरने से या पैर फिसलने से वो होने से बचेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है आज के परिप्रेक्ष्य में ये दिनों दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है और इस संख्या पर अगर सही समय से ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में क्या होगा, इसकी स्थितियां काफ़ी गंभीर हो जाएगी। इसलिए हम लोग समय समय से परीक्षण कराएंगे और उससे हम लोग बचने का कोशिश करेंगे और जिस सूक्ष्म पोषक तत्व कैल्शियम का समय समय से सेवन करेंगे ताकि हमारे बोन कमज़ोर न हो और शरीर को जो एक निश्चित ढांचा प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है, वो कायम रहे। तो आज असमय जो है बुढ़ापा आ रहा है, इसका कारण क्या है, शरीर झुक जाता है, लोग झुक जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि बोन में जो स्ट्रेंथ होती है, अंदरूनी शक्ति जो होती है वह छिन्न होता रहता है और वह छिन्न होने का कारण क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस।
एक कारण यह भी है और इसके अलावा भी कुछ अन्य कारण है जिसके कारण से क्या होते हैं, बोन असमय ही क्या करते हैं कि मूव करने लगते हैं। मूव यानी कि वह झुकने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए हम लोग समय समय से जांच कराएंगे, समय समय से जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसका सेवन करेंगे और सीजनली फ्रूट का सेवन करेंगे, कैल्शियम का सेवन करेंगे, तो निश्चित रूप से जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी खतरनाक जो बीमारी है, डिजीज है, इससे हमें सुरक्षा मिलेगी और निश्चित रूप से इसकी संख्या में भी कमी आएगा। तो आज मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।